देखिए बेटा, हम लोग पहले भी इन चार चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हमने चार चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे ऊपर लैंड है आपकी, उसके बाद है लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। चारों चीजों पे क्या क्या पे होता है। सबसे पहले अगर बात करें लैंड की, तो लैंड पे रेंट पे होता है, लेबर पे वेजेस पे होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर को जो है वो मिलता है प्रॉफिट। ये चार चीजें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली थी। साथ ही साथ क्लास में हमने बताया था आपको कि बेटा प्रॉपर्टी में दो चीजें आती हैं, कैपिटल एंड लैंड। ये दोनों चीजें किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी बोली जाती है। अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो क्योंकि कैपिटल और लैंड प्रॉपर्टी है, तो कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट और लैंड पे मिलता है रेंट। तो रेंट और इंटरेस्ट दो चीजें मिलाकर हो गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें, चलिए बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। आगे अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हमने बात कर ली। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग तीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ते आए हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी हमें इन तीनों सेक्टर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन अभी के लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे सामने चार सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से अभी हम लोग फर्स्ट सेक्टर की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हाउस और होल्ड मतलब एक फैमिली की तरह है जिसने कुछ होल्ड किया हुआ है, और इसने होल्ड की हुई है चार चीजें, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कहने का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। म्यूट कीजिए बेटा, कौन है ये? तो household sector is the owner of factors of production like land, capital, labor and entrepreneurship। तो इन चार चीजों का ये ऑनर होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने बात की थी बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वॉल्व होता है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर हम लोग इन दोनों के बीच की कुछ एक्टिविटीज की बात करें और एक साइड में हम लोग मार्क करें हाउस होल्ड सेक्टर और एक साइड में हम लोग मार्क करें प्रोड्यूसर सेक्टर, तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर किसी बिजनेस को प्रोडक्शन करना है तो उसको चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन है, कॉमन की हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट्स की। तो इन चार चीजों की जरूरत एक प्रोड्यूसर को पड़ती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ये चारों चीजें अवेलेबल हैं विद हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये चारों चीजों की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फैक्टर सर्विसेज। और चार हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसने चारों चीजें यूज की टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी इसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वो इन रिटर्न इसने वापस कर दी आपके हाउस होल्ड सेक्टर को ही। हाउस होल्ड सेक्टर में हम सबकी काउंटिंग होती है बेटा, उसमें मैं भी काउंट होता हूँ, आप सब भी उसी में ही काउंट होते हैं। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर ही होता है। फिर उसी हाउस होल्ड सेक्टर से ही लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और काम करते हैं, और फिर दूसरा सेक्टर बनाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। चलिए, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलता है। ये कुछ कुछ ऐसा है बेटा कि जब तक एज ए फार्मर मैं खेतों में जाके काम नहीं करूंगा,
तो जब तक मुझे वीट या राइस मिलेगा भी नहीं। मतलब यहाँ से लोग जब तक ये नहीं बनेंगे ना, तब तक उन्हें ये गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी भी नहीं। ये कुछ ऐसा ही है। चलिए एक बारी बता दीजिए, एक बारी अनम्यूट करके कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हम लोग एक बारी बताइए फटाफट। सर हाउस होल्ड सेक्टर को सोसाइटी भी बोल सकते हैं? है तो बेटा ये सोसाइटी ही, बट इन इकोनॉमिक्स टर्म्स वी कैन नॉट कॉल्ड इट सोसाइटी सेक्टर। क्लियर हुआ पॉइंट? इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में हम नहीं बोल सकते बेटा, है ये सोसाइटी ही, बट वी कैन नॉट से इट सोसाइटी। ठीक है, चलिए और किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा बेटा। नो सर। चलिए अगर हम लोग इसी सेक्टर की बात करें, इसी सेक्टर नहीं, इसी फ्लो को, क्योंकि ये एक बार ही नहीं होता बेटा। फार्मर खेतों में एक बारी के लिए नहीं जाता कि वीट प्रोड्यूस किया और बस हो गया अब लाइफ टाइम के लिए, वो हर बारी रिपीट करता है इस चीज को। इसीलिए ये फ्लो चलता है बेटा बार बार, और ये फ्लो रियलिटी को शो करता है कि वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में ऐसा ही होता है कि चीजें प्रोड्यूस करने के लिए लोग हाउस होल्ड से वहां जाते हैं, फिर प्रोड्यूस की हुई चीजों को यूज करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है और ये रियलिटी को शो करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रियल फ्लो। अगर हम लोग रियल फ्लो की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो आप एक बारी हेडिंग लिखिए बेटा, सबसे ऊपर रियल फ्लो, मेरे साथ लिखना एक बारी। सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग लिखिए रियल फ्लो। जैसे ही आप रियल फ्लो की हेडिंग लिख रहे हैं उसके अंदर एक डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ किस चीज का फ्लो हुआ बेटा? फैक्टर सर्विसेज का। कहां से हुआ? हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, और फिर आगे डेफिनेशन में ऐड करेंगे एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए। हमें रियल फ्लो की डेफिनेशन बनानी है और रियल फ्लो की डेफिनेशन हम लोग इसी से बनाने वाले हैं। आपको ऊपर इसको नहीं बनाना है, सबसे पहले ये लिखा जाता है, फिर इसकी डेफिनेशन, और उसके बाद ये डायग्राम बनता है। अपोजिट मत करना बेटा, क्योंकि मुझे आपको डेफिनेशन को समझाना है, इसीलिए मैंने पहले डायग्राम बनाया है। अदरवाइज पहले डेफिनेशन होती है, देन डायग्राम होता है। तो एक बारी समझिए रियल फ्लो क्या है। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा सबसे पहले यहाँ से लैंड, लेबर, कैपिटल इसको दिया गया है, तो फ्लो हुआ है फैक्टर सर्विसेज का फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए यस सर। अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करें बेटा, तो फ्लो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ फ्लो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये डेफिनेशन हो गई बेटा आपकी रियल फ्लो की। मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है, लेकिन आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लोग इस डेफिनेशन को पूरा लिखेंगे। चलिए उसके बाद बेटा ये डायग्राम बनने वाला है, ये वाला डायग्राम बनेगा इसके नीचे। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप फटाफट इस डायग्राम को बना दीजिए। ये वाला डायग्राम बनेगा इस डेफिनेशन के नीचे। बना दिया सर। चलिए नीचे चलेंगे बेटा, दूसरे फ्लो पे, मनी फ्लो। आपको समझना ये है बेटा कि मनी फ्लो अपने आप में कोई अलग से फ्लो नहीं है, उसी फ्लो को कन्वर्ट किया गया है मनी में। सबसे पहले जब यहाँ से हाउस होल्ड से लैंड यहाँ पे गई, तो इस लैंड को यूज करने के लिए इसने उस लैंड पे रेंट दे दिया है हाउस होल्ड को। मतलब जो फेज आप लोग ये पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये वाला फेज, इसी को रिटर्न करके यहाँ पे इस सेंस में लिखा गया है।
जैसे ही यहाँ से यहाँ पे एज ए लेबर किसी ने काम किया तो उसको दे दी गई वेजेस। ये मनी है बेटा सारी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब मनी है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, यहाँ से यहाँ पे कैपिटल दी गई तो उसने दे दिया इंटरेस्ट, और यहाँ से कोई ओनर बना बिजनेस का तो बिजनेस ने चुका दिया प्रॉफिट। तो ये चारों चीजें इनकम की सेंस में दी गई, प्रोड्यूसर ने दी हाउस होल्ड को, किसकी वजह से, क्या देने की वजह से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देने की वजह से इसने इसको रिटर्न में ये चीजें दी हैं। मतलब हमने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज को मनी में बदला है, मॉनेटरी फ्लो में बदल दिया। उसके बाद हमने बेटा इस वाले एरिया को भी मनी में बदलना है, गुड्स एंड सर्विसेज वाले एरिया को भी। तो इसको मनी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी गई इससे, तो ये पैसा वापस इसको चला गया, और ये पैसा कंज्यूम करने की वजह से गया है, इसलिए हम लोग इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे ही आप इकोनॉमिक्स की बुक मार्केट से खरीद के लेके आएंगे, आपका मतलब आप हाउस होल्ड में बैठे हैं, आपने बुक खरीदी, तो वो पैसा बुक बनाने वाले के पास पहुंच गया। आपने बुक क्यों खरीदी? क्योंकि आप उस बुक को कंज्यूम करने वाले हैं, इसीलिए इसको बोला हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब ऊपर वाले इस वाले फ्लो को अगर आप मनी में बदलोगे तो एक दूसरा फ्लो बनेगा, जिस फ्लो को बोलते हैं मनी फ्लो। कोई डाउट है बेटा? यस, वन बाय वन बोलिए फटाफट। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा। सर। प्रिंस? नो सर। मनीष? नो सर। चलो तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, मनी फ्लो। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? मनी फ्लो। और मनी फ्लो की डेफिनेशन आप में से कोई बता सकता है मुझे मनी फ्लो की डेफिनेशन? स्नेहा, ट्राई करोगे बेटा? Sir, it refers to the flow of consumption expenditure from households to producer sector. ठीक है, और कुछ? And flow of ठीक है flow बेटा। of factor payment to प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, बिल्कुल ठीक है, म्यूट कीजिए। अच्छा बेटा देखो ध्यान से, मनी फ्लो का मतलब है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर एंड फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। तो ये है फ्लो जिसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। एक बारी फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर ये डायग्राम बनेगा नीचे, वो डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? इसकी पिक्स मैं आपको अभी दूंगा क्लास के बाद। अच्छा बेटा देखो, अभी जो दो फ्लो आपने बनाए थे वो हम लोग इकट्ठा करके अब आपको दिखा रहे हैं एक साथ। आई होप कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पूरा फ्लो है जो अभी तक आपने पूरा बनाया था, उसी को हम लोग पूरा बना के अब आपके सामने रख रहा हूं मैं। दिख गया बेटा? ये जो पूरा फ्लो है बेटा मैंने पूरा बनाया हुआ है, इस पूरे फ्लो को जॉइंटली बोला जाता है सर्कुलर फ्लो, क्योंकि ये एक सर्कल में चलता है इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो। जब मैंने एक डैश करके दिखाया हुआ है बेटा, वो एक डैश करके दिखाई हुई जो चीज है वो है रियल फ्लो, जिसमें कि आप देख रहे हैं फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो है आपका रियल फ्लो, और बाकी का जो जिससे डबल क्रॉस कर रखा है मैंने, जैसे ये है और ऊपर वाला है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नीचे बेटा फैक्टर पेमेंट, यहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ।
यहाँ पे है फैक्टर पेमेंट। तो ये जो पूरा फ्लो है बेटा, ये आपका डबल क्रॉस वाला जो फ्लो है ये मनी फ्लो है, और जॉइंटली पूरे फ्लो को बोला जाता है बेटा सर्कुलर फ्लो, क्योंकि ये एक साथ होता है, बारी बारी से नहीं होता, एक साथ होता है। तो इस पूरे फ्लो को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो। चलिए, अच्छा एक चीज समझने लायक है बेटा, एक बार मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक क्लियर हो गया है? Yes, sir. Clear. मनीष जी यस सर। और यस सर, क्लियर है। क्लियर है? प्रिंस, नेहा स्नेहा ने तो बोल दिया, प्रिंस यस सर। क्लियर है बेटा? चलिए तो म्यूट करो फटाफट। अगर हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट चीज की, सर्कुलर फ्लो की, अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर हमें सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं और क्या लिखेंगे? अब चारों चीजों को इंक्लूड करेंगे बेटा। हम लोग बोलेंगे कि सर्कुलर फ्लो में बोलेंगे इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, अब चारों का नाम बोल दो, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। मतलब ये दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है। तो आप चारों का नाम इकट्ठा ले लीजिए। अब आप बोलेंगे इट रेफर्स टू, क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा सर्कुलर फ्लो की? सर्कुलर फ्लो क्या डेफिनेशन बनेगी? इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, और फिर चारों चीजों का नाम लीजिए बेटा, जिसमें सबसे पहले आएगा फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के बाद आ जाएगा फैक्टर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट चीज क्या बची? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनेगा नीचे बेटा। कभी भी पहले ये डायग्राम नहीं बनता है बेटा, पहले आपकी डेफिनेशन ही आती है और उसके बाद ही डायग्राम बनाया जाता है। तो आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नो सर। चलिए बेटा, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बेटा आपकी फेजेस। फेजेस से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फेजेस नहीं है, उससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसके दो टाइप होते हैं बेटा, ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, रियल फ्लो एंड द सेकंड वन इज मनी फ्लो। आपको ये ऐसा लगेगा बेटा कि मैं उल्टा करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही समझ में आएगा। अगर मैं पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ाने की कोशिश करता आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, ये है ऐसे टॉपिक कि सर्कुलर फ्लो, देन उसके टाइप है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, लेकिन समझाते वक्त उल्टा करके समझाना होता है बेटा। हमने रियल फ्लो से शुरू किया, फिर मनी फ्लो और फिर सर्कुलर फ्लो। चलिए पता चल गया बेटा, सबसे पहले क्या है सर्कुलर फ्लो पूरा डायग्राम, फिर है रियल फ्लो उसका डायग्राम, फिर मनी फ्लो उसका डायग्राम। ये ऐसे टॉपिक चलता है। आगे बढ़े, यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें बेटा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो।
फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। बेटा सर्कुलर फ्लो में ना हम लोग बेसिकली 3 फेजेस इसके बनाते हैं। 3 चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज तो ये देखने को मिलती है बेटा कि इसमें कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ है। तो इसका जो पहला फेज है उसको बोला जाता है प्रोडक्शन फेज। और प्रोडक्शन फेज में बोला जाता है बेटा कि इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा जो फेज होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज जो है बेटा उसमें आपका आता है हमारे यहाँ पे जनरेट हुई है इनकम। It refers to the distribution of factor income। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। देखिए बेटा दोबारा से एक बार देख लीजिए फटाफट। हम लोग फेजेस की बात कर रहे हैं। इस सर्कुलर फ्लो में बेटा बेसिकली ना 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो जनरेट हुई है गुड्स एंड सर्विसेज, एक गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, फैक्टर इनकम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किसी को रेंट मिला होगा, किसी को वेजेस मिली होगी, किसी को इंटरेस्ट मिला होगा और किसी को प्रॉफिट मिला होगा। ये इस लोगों को मिली है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुई रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अच्छा बनी क्या, मतलब प्रोडक्शन किस चीज का हुआ तो गुड्स एंड सर्विसेज का। और एक इसमें खर्चा भी हुआ है बेटा सबसे ऊपर एक्सपेंडिचर्स। इसी को एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं थर्ड वाले को। जो थर्ड फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। बेसिकली याद रखना बेटा जो जनरेशन फेज आप लोग पढ़ रहे हैं इसी जनरेशन फेज को इनकम फेज भी बोलते हैं। यही सेकंड वाला इनकम फेज भी बोला जाता है बेटा। तो 3 होते हैं प्रोडक्शन, इनकम और फाइनली एक्सपेंडिचर फेज। तो एक्सपेंडिचर फेज में आ जाएगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए क्लास का टाइम हो गया है बेटा, अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ और जो वीडियो अभी आपके पास है ये आपको मिलेगी अभी